कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2 से लेकर 8 जून तक का यह सप्ताह काफी उठापटक वाला, नेगेटिव दिक्कत वाला रहता नजर आ रहा है। विशेष तौर पर शुरुआती दिवसों में दिक्कत रह सकती है। 2 और 3 जून आप यहाँ तारीख देखेंगे कि 2 और 3 जो तारीख है वो आपके लिए ज्यादा सतर्कता वाली है, सावधान वाली है, क्योंकि उन दिनों में ज्यादा समस्या दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद में पॉजिटिविटी आएगी, समय बेटर आएगा। लेकिन इस सप्ताह शुक्र का अष्टम भाव से जो ट्रांजिट हो रहा है, यह आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं कह सकते, दिक्कत या परेशानी दे रहा है। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो शुरुआत है, यानी कि सोमवार और मंगलवार का दिन है, उसमें ज्यादा चिंता रहेगी। तो अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए वीडियो देखें, क्या क्या सतर्कता रखनी है, क्या उपाय करने हैं जिससे आपको अनुकूलता मिलेगी। सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और आपको ये जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं, यह आपकी कन्या जन्म राशि के आधार पर बताई जा रही है। तो आपकी जन्म राशि कन्या है या नहीं है, इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि 6 नंबर में यदि चंद्रमा स्थित है तो आपकी जन्म राशि कन्या है। अन्यथा आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट में या व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और बर्थ टाइम फिक्स भी नहीं पता है, निश्चित भी नहीं पता है, तो जो भी आइडिया वे लिखकर भेज दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो ये जो कन्या राशि वाले मित्रों, ये जो सप्ताह है ना, शुरुआत में इतना अनुकूल नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि केतु और चंद्रमा, मंगल तो ये जो लिखा है ये तो यहाँ पर आएगा 7 जून को, लेकिन आप देखेंगे कि 2 और 3 जून को केतु और चंद्रमा की युति यहाँ पर हो रही है, यानी कि द्वादश भाव में 12वें घर में, जो कि आपकी मानसिक दिक्कत, चिंता को दिखाती है। तो हेल्थ के, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्ताह आपके लिए इसलिए अनुकूल नहीं है। शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा और केतु चंद्रमा 12वें घर से। ये जो सिचुएशन बनेगा, यह आपके लिए मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। यदि आप पहले से ही किसी डायबिटीज या बीपी जैसी बीमारी से पीड़ित है तो इस सप्ताह आपको बहुत ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, परेशानी हो सकती है, मौसमी बीमारियां दिक्कत दे सकती है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन केवल 2 और 3 जून को, 4 जून के बाद समय आपका बेटर होता चला जाएगा, यानी कि अच्छा होता चला जाएगा। आगे का टाइम फिर भी ठीक रहेगा। बात करते हैं करियर की। करियर में बात करें नौकरी पैसा वालों के लिए, तो नौकरी पैसा वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा, बेटर कह सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, भाग्य का उतना सहारा नहीं मिल रहा है। तो जो काम करना अपने पराक्रम पे करना है, हिम्मत से करना है, शौर्य से करना है। अगर आप भाग्य के सहारे बैठे हैं तो आपको इतना ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। और जो आपके अधिकारी हैं, सहकर्मी, उनसे आपका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी आपका यहाँ पर मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आप कोई गलती कर लेंगे तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या है, लापरवाही नहीं बरतनी है। काम में लापरवाही बरतोगे तो समस्या रहेगी, और भाग्य का अच्छा सहयोग नहीं है तो अपने पराक्रम पे विश्वास रखना है। लक बाई चांस वाली बात यहाँ पे कोई नहीं होने वाली है। जितना मेहनत करोगे उतना ही परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, भगवान गणपति की आराधना आप करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन मां लक्ष्मी की आराधना और ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए समय जो है काफी अच्छा कह सकते हैं। व्यापारिक लाभ यहाँ उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी मेहनत तो सही दिशा में है, बट आप रिस्क वाला कोई काम करते हैं, जैसे जुआ, सट्टा है, शेयर बाजार की ट्रेडिंग है, उन मामलों में समय अच्छा नहीं है। व्यापारियों में हिम्मत है, पॉजिटिव है कि मैं ये काम कर लूंगा, हिम्मत है, लेकिन रिजल्ट उतने उस मुताबिक आपको नहीं मिल पाएंगे। तो रिस्क वाला काम नहीं करना है, रिस्क वाला निवेश नहीं करना है। और जितना भी आपको अभी बताया कि ऐसा कोई आप रिस्क वाला काम करते हैं, जो जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह होता है, एमसीएक्स है, इनमें बहुत ज्यादा सावधान, सतर्क होकर करें। रिस्क ना लें। रिस्क लोगे तो क्या होगा, समस्या आपकी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी। बात करते हैं उपाय क्या करना है आपको, ये भी सुन ले। ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें। मां लक्ष्मी की आराधना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपका जो पारिवारिक सुख है वो यहाँ पर उत्तम दिखाई दे रहा है। माता, पिता, भाई, बंधु, सभी से आपका रिलेशनशिप यहाँ बेटर दिखाई देता है। उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुटुंब की बात करें, जैसे आपके ताऊ हैं या आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे अगर कोई विवाद या आपका दिक्कत पिछले दिनों शुरू हुआ है या उनसे कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उस मामले में जरूर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। खासकर महिलाओं को लेके, घर की महिला और उनकी महिलाओं के ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा चिंता में आपको डाल सकते हैं। उसको लेकर के ज्यादा सतर्क आपको रहने की जरूरत रहेगी।
वैवाहिक सुख की बात करते हैं तो वैवाहिक सुख का मामला काफी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा है। यदि आपके विवाह की कोई चर्चा चलती है तो इस सप्ताह काफी सकारात्मक जो है तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसमें आपको काफी पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। समय इस मामले में काफी श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कह सकते हैं। और यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका जो है वो कोई महिला या पुरुष मित्र है, आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो उनसे जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। शुक्र की वजह से थोड़ा अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं लूज करते हैं। शुक्र का अष्टम भाव में आने से समस्या तो रहेगी, लेकिन ऐसा कोई दोनों का झगड़ा या मनमुटाव हो जाए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल ये हो सकता है कि अपने काम में बिजी रहने से या किसी दूसरे रीजन से डिस्टेंस रहे, बाकी ऐसी कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे जाकर वापस समय ठीक हो जाएगा। और बात करें आपके आर्थिक मामले में तो वह जरूर यहाँ कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में स्थित है। तो ओम शुभ शुक्राय नमः का जप, माँ लक्ष्मी की आराधना, शुक्र की कारक वस्तु जैसे सफेद वस्त्र है, चावल है, चांदी है, सुगंधित वस्तु है इत्यादि का दान करना ना भूलें। शुक्रवार को ये दान करते रहें तो कन्या राशि वालों के लिए समय बेटर रहेगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कारक ग्रह तो उसका रत्न डायमंड यानी कि हीरा या उपरत्न जैसे ओपल है, व्हाइट टोपाज है, जिरकोन है, उसको धारण करेंगे तो उससे भी आपको काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। शुक्र जितना पॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। रिस्क नहीं लेना है, निवेश सोच समझ कर करना है। और कोई उधार पैसा मांगने आए तो नमस्ते कर देनी है। उधार पैसा नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो आएगा नहीं, डूब जाएगा। और अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों का समय जो है वो ठीक कह सकते हैं, काफी स्थिति बेटर दिखती है। लेकिन शनिवार रविवार को कोई अगर एग्जाम हो रहा है तो उसमें जरूर सतर्क रहना है। शुरुआती दिन यानी कि सोमवार मंगलवार आपके लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, खासकर विद्यार्थियों के लिए। बाकी क्षेत्रों में भी सोमवार मंगलवार नेगेटिव है, लेकिन आपको इन दिनों में ज्यादा दिक्कत रहेगी। और जो विद्यार्थी हैं, अगर कोई इस सप्ताह एग्जाम होने वाला है तो राहु आपको यहाँ पूरा सपोर्ट कर रहा है। फिर भी भगवान गणपति की पूजा उपासना करना बेटर रहेगा, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना बेटर रहेगा। इससे आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम होने या कोई भी एग्जाम्स होने उसमें परफॉर्मेंस बेटर करोगे और आपका समय जो है ठीक रहेगा। बात करते हैं लक यानी भाग्य की, तो भाग्य तो बहुत कम आपका काम कर रहा है, 20-30% पे है। शुक्र बहुत कमजोर है। जागृत करने के लिए शुक्र का उपाय करें, जो अभी आपको बताया था, दान करें, मंत्र जप करें, माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की आराधना करें, इससे समय बेटर होगा। यही है आपकी इस सप्ताह की सबसे बड़ी रेमेडी। और नोट कर लें कि ये जो प्रिडिक्शन बताया है ये सभी कन्या राशि वालों पे एज इट इज घटी, तो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका अगर निश्चित आप ये जानना चाहते कि ये सप्ताह आने वाला समय कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह, आपकी दशा और जो जन्म पत्री में स्थितियां हैं वो सब इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। केवल इसके आधार पर ही आप बहुत ज्यादा घबरा जाएं या खुश हो जाएं ऐसा नहीं है। तो आप निश्चित जानना चाहते हैं ना अगर व्यक्तिगत की मेरे लिए समय कैसा रहेगा, तो ये नंबर जो दिख रहे हैं इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके हम हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एक परामर्श आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नमस्कार।